तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहां शन और बाकी सभी फ्री कल्टीवेटर्स एक पोर्टल से होते हुए पेंगलाई माउंटेन में पहुंच जाते हैं और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। और जैसे ही शन और बाकी सब उस पोर्टल से होते हुए पेंगलाई माउंटेन में पहुंचते हैं, तभी वो सभी नीचे जा गिरते हैं, क्योंकि पेंगलाई माउंटेन की ग्रेविटी आउटसाइड एरिया से 100 गुना ज्यादा थी। ये देखकर हुआ जाइलिंग कहती है, ये तो बहुत ही खतरनाक जगह है, क्योंकि यहाँ पे आउटसाइड एरिया के कोई भी रूल्स अप्लाई नहीं होते। जिसपे चूयू कहती है, मुझे लगता है हमारे लिए ये चैलेंज बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जिसपे शन कहता है, ये बिल्कुल वैसे ही चैलेंज है जैसा मैं चाहता था। वहीं वहाँ पे मौजूद बाकी सभी फ्री कल्टीवेटर्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, इवन वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तभी एल्डर लियान शन उन सभी फ्री कल्टीवेटर्स से ग्रेविटी का प्रेशर हटा देता है, जिससे वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। उसके बाद वो एल्डर उन सबको उसका पीछा करने के लिए कहता है और वो सभी तेजी से एक तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वो एक ट्रैप में फंस गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे रेड फास्फोरस बीस्ट आ गए थे और उन बीस्ट को देखकर फ्री कल्टीवेटर्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। ये देखकर एल्डर लियान शन उन सब से कहता है, सभी लोग मिलकर इनका सामना करो और एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, उस अल्टर फॉर्मेशन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और ये कहकर वो एल्डर उन बीस्ट पे अटैक कर देता है, जिससे दो बीस्ट उड़ते हुए पीछे जा गिरते हैं। पर फ्री कल्टीवेटर्स के अटैक से उन बीस्ट पे कोई खास असर नहीं पड़ रहा था। तभी शन भी अपनी मैजिकल वेपन के जरिए उन सभी बीस्ट पे अटैक करता है, पर शन का अटैक भी फेल हो गया था। ये देखकर शन कहता है, रेड फास्फोरस बीस्ट की पावर डैन फॉर्मिंग पीरियड के कल्टीवेटर से कहीं ज्यादा है, इसलिए हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि इनके साथ फाइट करने का मतलब है अपनी एनर्जी जाया करना। शन की ये सारी बातें वो एल्डर सुन रहा था और वो एल्डर शन से कहता है, मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से किसी को भी कहीं भी जाने की इजाजत नहीं है। और ये कहकर वो एल्डर सभी फ्री कल्टीवेटर्स को अपने पास आने को कहता है। सभी के पास आ जाने पर वो एल्डर अपने चारों तरफ एक शील्ड लगा लेता है, जिससे उन बीस्ट के अटैक्स का उन पे कोई भी असर नहीं हो रहा था। ये देखकर शन सोचते हुए कहता है, बेबी शेपिंग पीरियड के कल्टीवेटर्स के लिए डैन फॉर्मिंग पीरियड के कल्टीवेटर्स की लाइफ कोई भी मायने नहीं रखती, तो फिर आखिर ये हमारी जान क्यों बचाना चाहता है? ये हमारी कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहा है। और इसी के साथ इसने स्पेशली ये भी कहा था कि कुछ भी हो जाए पर अल्टर फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पे जरूर कोई बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। तभी वो एल्डर अपने एंशिएंट ट्रायर को बाहर निकालता है, जो कि एक विंड थंडर मिरर था, और वो एल्डर उसकी मदद से एक टोर्नेडो बनाता है, जिससे वो सभी बीस्ट एक ही बार में मारे जाते हैं। ये देखकर सभी फ्री कल्टीवेटर्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे और वो सभी आपस में बातें करते हुए कहते हैं, बेबी शेपिंग पीरियड के कल्टीवेटर्स वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। इन्होंने अपने सिर्फ एक मूव से ही उन सभी बीस्ट को खत्म कर दिया। उसके बाद वो सभी अल्टर फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी शन हुआ जाइलिंग और चूयू से कहता है, उस अल्टर फॉर्मेशन में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए तुम दोनों मुझे फॉलो करती रहना। उसके बाद वो सभी अल्टर फॉर्मेशन के पास पहुंच जाते हैं और एल्डर लियान शन उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की तैयारी करने लगता है। और वो सभी फ्री कल्टीवेटर्स से कहता है, जो कल्टीवेटर्स डैन फॉर्मिंग पीरियड के लास्ट स्टेज पे हैं, वो सभी इस फॉर्मेशन के अंदर आकर खड़े हो, और जो कल्टीवेटर्स मिडिल स्टेज पे हैं, वो सभी सेंटर में खड़े हो, और जो कल्टीवेटर्स फर्स्ट स्टेज पे हैं, वो सभी आखिर में खड़े हो जाएं। उसके बाद उन सभी कल्टीवेटर्स ने अपनी अपनी पोजीशंस ले ली थी। ये देखकर वो एल्डर उन सभी के पास छोटे छोटे सेलेशियल स्टोन्स रख देता है। उस स्टोन को देखते हुए एक कल्टीवेटर कहता है, इस स्टोन को तो डैन फॉर्मिंग पीरियड के कल्टीवेटर्स की स्पिरिचुअल पावर हासिल करने के लिए यूज किया जाता है। ये सुन के वो सभी कल्टीवेटर्स डरते हुए कहते हैं, आखिर ये एल्डर इस फॉर्मेशन के जरिए क्या करना चाहता है? वहीं शन उस फॉर्मेशन को देखते हुए हुआ जाइलिंग और चूयू से कहता है, मैंने ये फॉर्मेशन कहीं तो देखी है। जिसपे चूयू कहती है, ये तो वाकई एक लग्जरियस फॉर्मेशन है। और तभी एल्डर लियान शन ने उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से उन सभी के चारों तरफ एक शील्ड बन गई थी। और इस फॉर्मेशन को देखकर शन भी हैरान हो जाता है और वो हुआ जाइलिंग और चूयू से कहता है, ये तो सैक्रिफाइस फॉर्मेशन है, जिसका जिक्र एम्परर जुआन की बुक में लिखा हुआ था। और इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ डैन फॉर्मिंग पीरियड के कल्टीवेटर्स की जरूरत होती है। और जब ये फॉर्मेशन एक बार एक्टिवेट हो जाती है, तो सभी डैन फॉर्मिंग पीरियड के कल्टीवेटर्स की स्पिरिट जबरदस्ती उनसे छीन ली जाती है। ये सुन के हुआ जाइलिंग कहती है, तो अब हम क्या करें? हम भी यहाँ पे फंस गए हैं और उसी के साथ वो एल्डर भी यहाँ पे नजर रखे हुए है। अब तो हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। ये सुन के शन उन दोनों को एक तलिस्मान देते हुए कहता है, ये एक स्पेशल फॉर्मेशन है और इस फॉर्मेशन में सिर्फ डैन फॉर्मिंग पीरियड के कल्टीवेटर्स का ही सैक्रिफाइस होता है, इसलिए अगर हम अपनी स्पिरिचुअल पावर को रोक दे तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। इसलिए तुम दोनों मेरी कमांड का वेट करना। जैसे ही वो एल्डर इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करेगा, तुम दोनों इस तलिस्मान का यूज करके अपनी स्पिरिचुअल पावर को रोक देना। और तभी देखते ही देखते वो एल्डर वहाँ पे मौजूद सभी फ्री कल्टीवेटर्स की स्पिरिचुअल पावर को अब्सॉर्ब करने लगता है। ये देखकर वो सभी फ्री कल्टीवेटर्स उस एल्डर से कहते हैं, तुम ये सब हमारे साथ क्यों कर रहे हो? जिसपे वो एल्डर उन सभी से कहता है, इस माउंटेन में आप आना भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, इसलिए अब तुम सब अपनी स्पिरिट्स को मेरे हवाले कर दो। उस एल्डर की बात सुनकर शन अपने मन में सोचते हुए खुद से ही कहता है, ये सब शूफाई की वजह से हुआ है, उसी ने मुझे इस ट्रैप में फंसाया है, पर वो तो स्टार पैलेस से नहीं है, फिर भला उसने ऐसा क्यों किया होगा? ये सारी बातें सोचते हुए शन खुद से ही कहता है, मुझे लगता है ये ट्रैप युआन ही सी एरिया के सभी मेजर क्लैंस ने मिलकर बिछाया है। और तभी वो सभी फ्री कल्टीवेटर्स उड़ते हुए एल्डर लियान शन के पास जाने लगते हैं। ये देखकर शन कहता है, मुझे इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए अपने मैजिक वेपन को सैक्रिफाइस करना होगा। और ये कहकर शन ने उस फॉर्मेशन को अपने मैजिक वेपन के जरिए
डिस्ट्रॉय कर दिया था और शन और उसकी टीम वहाँ से भागने लगते हैं। पर उस एल्डर की नजर शन की टीम पे पड़ गई थी, इसलिए वो एक स्काई डिवॉर्मिंग बीस्ट को बाहर निकालता है जो कि एक लेवल 7 का डिमोनिक बीस्ट था। और वो एल्डर उस बीस्ट को शन की टीम को मारने का हुक्म देता है, जिससे वो बीस्ट घुराता हुआ शन की टीम के पीछे जाने लगता है। वहीं शन और उसकी टीम जंगल से होते हुए भाग रहे थे और तभी शन हुआ जालिंग और चूयू को स्पिरिचुअल ग्रास देते हुए कहता है, इसको ऑब्जर्व करके तुम दोनों अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिस्टोर करो। ये सुन के वो दोनों भागते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिस्टोर करने लगती है। तभी वो बीस्ट उन पे अटैक कर देता है, पर शन किसी तरह उस अटैक को रोक देता है और वो तेजी से वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। और शन हुआ जालिंग और चूयू से कहता है, मुझे लगता है ये बीस्ट हमारा इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि शन उस बीस्ट से कैसे पीछा छुड़ाता है और शन का पेंगलाई माउंटेन में आगे कौन कौन सी मुसीबतों का सामना होगा, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।